हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और रसभरी कहानी। तरुण और पल्लवी की शादी को 3 साल ही बीते थे कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और उनका मनमुटाव इतना बढ़ गया कि हालात तलाक तक पहुँच गए। उनकी 1-2 साल की बेटी भी थी, जिसके लिए दोनों ने समझौता कर लिया कि बेटी 6 महीना तरुण के पास रहेगी और 6 महीने पल्लवी के पास रहेगी, और फिर बच्ची कभी माँ के पास रहती तो कभी पापा के पास। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी, लेकिन बेटी का बालमन मम्मी पापा दोनों के प्यार और साथ को तरसता। वो कभी मम्मी से तो कभी पापा से पूछती, मम्मी पापा हम सब लोगों की तरह एक साथ क्यों नहीं रहते। बेटी की बातों से पल्लवी और तरुण निःशब्द हो जाते। बेटी से कहते भी क्या। दोनों के रिश्ते में के बीच कड़वाहट इतनी आ गई थी कि जो ख़त्म करना नामुमकिन ना लगता था। पल्लवी की बेटी रिया का जन्मदिन आने वाला था, जो अपना जन्मदिन कभी मम्मी के पास तो कभी पापा के पास मनाती थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। रिया हमेशा एक ही प्रार्थना करती थी कि वो एक साथ अपने मम्मी पापा के साथ रहे। एक दिन पल्लवी रिया को बाजार शॉपिंग कराने के लिए लेकर गई। उसे अच्छे कपड़े खिलौने दिलाए और कहा, रिया अपने जन्मदिन के कुछ तोहफे पसंद कर लो। लेकिन रिया कुछ भी लेकर खुश नहीं थी। पल्लवी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, आखिर चाहिए क्या तुम्हें। रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, पापा। रिया के मुंह से यह शब्द सुनकर पल्लवी बेचैन हो गई। रात भर सो नहीं पाई। वह बेटी की इच्छा पूरी तो करना चाहती थी, लेकिन पति के सामने झुकना भी नहीं चाहती थी। आखिर तलाक भी तो पल्लवी ने ही मांगा था। वो ही सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी, और तरुण किसी हाल में अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन पल्लवी के ससुराल छोटे से गांव में दम घुटने लगा था, क्योंकि उसके सपने तो पहले से ही बड़े थे। उसने तो हमेशा बाहर बड़े शहर में रहकर ही पढ़ाई की थी, तो भला पल्लवी अपने सपनों को दबाकर कैसे उस छोटे से घर में रह लेती। पल्लवी को भी उसी जीवन की आदत हो चुकी थी, तो भला वो कैसे ससुराल और सास ससुर के साथ गृहस्थी स्वीकार कर लेती। उसे तो खुलकर आज़ादी से जीवन जीना था। पल्लवी को अपना ससुराल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे कितनी बार तरुण से अलग शहर में चलकर रहने को कहा, लेकिन तरुण अपने माता पिता को छोड़कर रहने को तैयार नहीं था। बस यही दोनों के तलाक का कारण बन गया था। अब पल्लवी ने बात अपने अहम पर ले ली और तरुण को कह दिया, अपने माता पिता को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। पल्लवी को विश्वास था कि तरुण उसे नहीं छोड़ेगा। बस फिर क्या था, इसी अधेड़ बुन में दोनों का तलाक हो गया। परंतु कभी कभी अब पल्लवी को अकेलेपन का एहसास होने लगा था। उसे लगने लगा था कि अब उसे भी घर में बड़े बुजुर्गों की कमी महसूस होने लगी थी। तलाक के बाद पल्लवी शहर में घर लेकर रहने लगी थी और अच्छी तनख्वाह पर नौकरी करती थी, मगर सब कुछ मन मर्जी का मिलने पर भी उसे जीवन में कमी सी लगने लगी थी, और वो कमी पति का साथ ना होना था। कभी कभी अकेली बैठी पल्लवी सोचती है कि उस समय अगर उसने इतना ईगो ना दिखाया होता तो आज उसका भी भरा पूरा हंसता खेलता परिवार होता। उसे बेटी तो मिल गई थी, लेकिन बाकी सब हाथ से फिसल गया था। इसी कारण उसकी बेटी भी सबके प्यार से वंचित रह गई। सोचते सोचते रात से कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला, और फिर पल्लवी ने एक फैसला लिया और अगले दिन रिया को लेकर सीधा ससुराल पहुंच गई। वहां जाकर सास ससुर का पांव छूकर प्रणाम किया, लेकिन सास ससुर नहीं बोले। पल्लवी ने कहा, माँ मैं जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपने इस घर में रहना चाहती हूँ। लेकिन आप मेरे लिए ना सही, रिया के लिए तरुण से बात कर लीजिए। रिया भी दादा दादी की गोद में बैठ गई। दादाजी रिया को बाजार घुमाने ले गए और उसे बहुत सारी चीज़ें दिलाई। रिया रात में भी दादा दादी के पास ही सोई। रात को
काम से वापस आने पर पल्लवी को घर में देखकर तरुण भी हैरान रह गया। लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी पल्लवी बसती थी। मगर पल्लवी की जिद के सामने तरुण का प्यार कम पड़ गया था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगा तो माँ ने उसे आवाज़ लगा दी, बेटा जल्दी कपड़े बदल कर आ जा, फिर खाना खा ले। खाना खाकर तरुण छत पर चला गया। उसे पल्लवी के आने का कारण नहीं मालूम था। उसे लगा रिया के कहने पर वो 1-2 दिन के लिए आई होगी। तभी अचानक पल्लवी ने पीछे से तरुण से आकर कहा, क्या फिर से हमारे रास्ते एक हो सकते हैं? क्या हम दोबारा हम सफ़र बन सकते हैं? ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी मुझसे और अकेले नहीं काटी जाती। मैं सासू माँ और ससुर जी के साथ इस घर में रहकर उनकी सेवा करूँगी। तुमसे अलग रहकर मुझे जीवन साथी का महत्व समझ आ गया। दोनों की आंखें बहने लगीं और एक दूसरे के गले लग गए। सभी शिकवे शिकायत दूर हो गए। तरुण का दिल पहले की तरह पल्लवी के लिए धड़कने लगा। धूमधाम से रिया के जन्मदिन की तैयारी चलने लगी और सबसे ज़्यादा तो रिया खुश थी। उसकी प्रार्थना जो भगवान ने स्वीकार कर ली थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।